पाकिस्तान क्या कुत्ता भी आए तो हिंदुस्तान के लोग नहीं स्वीकार करेंगे। जब हिंदू बनने के लिए आई हैं, पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में आके हिंदू बन जा रही हैं, सनातनी धर्म को अपना रही हैं, ये कोई बड़ी बात होनी चाहिए। ये सही है कि कोई बस हिंदू बनने के लिए किसी देश से भारत में आ सकता नहीं भाई, और वो छोटा सा देश जो मेरे भारत को चुनौती दे रहा, बच्चा बच्चा चुनौती दे रहा, जो जिसको रोड पर चलने का ढंग नहीं है। हम नहीं विरोध करेंगे, आप नहीं विरोध करेंगे, विरोध करेगा कौन? सरकार जानेगी कैसे, जगह कैसे? ये तो एक तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ऐसे उठ गया कि कैसे सीमा हैदर हिंदुस्तान में प्रवेश की। भाई प्यार किए तभी तो आई, लव मैरिज शादी कर रही हैं, और इससे बड़ा बात क्या चाहिए आपको? सही तो है क्या के चारों लड़के क्या प्रूफ है खुशी के हो सकते हो सुसाइड बम्बर हो? कुछ मिर्जा नहीं की है शादी, अब तो बात ऐसी करे, वो भी तो उन्होंने ली कोई हिंदुस्तान के औरत पाकिस्तान जाएगी ही नहीं भैया, ये तो गारंटी ले सकते हाँ भैया एकदम। हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक पांडे। ये बताइए कि हम चर्चा कर रहे हैं सीमा हैदर और ज्योति मौर्य की। ये दोनों मामले लगातार चर्चा में हैं। आप इन दोनों मामलों को अगर एक समकक्ष देखते हैं तो इन दोनों मामले में कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट कर रहे हैं। पहली बात तो आपको बता दूं, सीमा हैदर और ज्योति मौर्य एक नहीं, ये दो लोग हैं। सीमा मौर्य उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान, सीमा हैदर है और ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य उत्तर प्रदेश की हैं और खास करके हिंदुस्तान की हैं। हिंदुस्तान की संस्कृति में नारी को लक्ष्मी का रूप दिया गया है। हम इसके पक्ष में कभी नहीं हैं कि एक पति अपने पत्नी को, अगर वही पुरुष करता तो उसके लिए सज़ा होती है, अगर पत्नी करती है तो उसके लिए भी सज़ा वही होनी चाहिए जो एक पुरुष के साथ होता है। और सीमा हैदर जो आई है उसके ऊपर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बात तो मैं भाजपा से ही उनको ही पसंद करता हूँ, भाजपा में ही हूँ, लेकिन मुझे सीमा हैदर के कृत्य पे विश्वास इसलिए नहीं है। हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, ना कि वो हमारा मित्र देश है। हम ये चाहेंगे भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश की सरकार से, कि इनको कड़ी से कड़ी, ये हो सकता है हमारे देश की कुछ गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान को दे रही हों, कोई बड़ी घटना को चुनौती दिया जा रहा है, तो हम इस चुनौती के लिए तैयार हैं कि हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दें और वहाँ के लोगों को बुला के, वहाँ के जो एम्बेसी होते हैं उनसे बात करके इनको कठोर से कठोर कार्रवाई इनके ऊपर करनी चाहिए। और ये ज्योति मौर्य को तो प्रभाव से, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको संज्ञान में भी ले लिया है कि इनको इनके पद से और इनके जो दोस्त थे उनको भी हटाया जाएगा और उनकी जगह पे इनको कहीं न कहीं जगह मिलेगी। और वो तो ये पुरुष प्रधान देश है हिंदुस्तान। यहाँ देखिए उस व्यक्ति ने कह दिया, वो जो ज्योति मौर्य के पति ने, कि मैं इनको IAS बन के दिखाऊंगा। तो ये हमारे अंदर गौरव की बात लाती है कि हर पुरुष कुछ न कुछ सीखता है, लेकिन ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। अच्छा, एक और सवाल इससे उत्पन्न होता है, क्योंकि इन दोनों मामलों में एक चीज़ कॉमन है, वो प्रेम प्रसंग। ज्योति मौर्य के प्रेम को लोग गलत कर रहे हैं कि उसने अपने पति को धोखा देकर किसी दूसरे के साथ अफेयर किया। वहीं सोशल मीडिया पर कई ऐसे लोग हैं जो सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहे हैं कि वो मुस्लिम से हिंदू बन गई, पाकिस्तान से भारत में आके अपने पति को छोड़ के भारतीय परिवेश में ढल गई, भारतीय संस्कृति को अपनाकर शादी कर ली। तो इसमें कौन सही है कौन गलत? इसमें कोई सही नहीं है। वो अपने साथ अपने पति को, अपने बेटियों को, अपने परिवार को, अपने समाज को, सारे लोगों को धोखा दी। पहले तो उसे प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए। और सीमा हैदर की जो बात है, सीमा हैदर आने वाले समय में छोटा सा फोड़ा भी बहुत बड़ा घाव बनता है। सीमा हैदर हो सकता है कि हिंदुस्तान की जो सीक्रेट सूचनाएं हैं किसी तरह अपने देश में, अपने परिवार में, अपने लोगों को बताए और हिंदुस्तान पे एक बड़ा खतरा मंडराना शुरू हो जाएगा। तो कहीं न कहीं देख सकते हैं कि तमाम लोग आलोचना कर रहे हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं न कहीं ये चूक है। कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? अरे भैया हमसे मत पे, आशुतोष तिवारी नाम है। अरे कोई राजनीतिक चर्चा नहीं है, आप निश्चिंत हो सकते हैं। ये बताइए कि एक महिला सीमा हैदर नाम की पाकिस्तान से भारत आई है, आपने नाम सुना है? हाँ नाम सुना, तो देखा। उस पे क्या आप कहना चाहेंगे? क्या ये सही है कि किसी अन्य देश से, और खासकर जो हमारा दुश्मन देश है, आई है तब तो अच्छी ही बात है। जब हिंदू बनने के लिए आई हैं, पाकिस्तान से आके हिंदुस्तान में आके हिंदू बन जा रही हैं, सनातनी धर्म को अपना रही हैं, तो ये कोई बड़ी बात
होनी चाहिए। ये सही है कि कोई बस हिंदू बनने के लिए किसी देश से भारत में आ सकता नहीं भाई, देखिए यहाँ के भी लोग विदेश में जाके यहाँ से भी लोग जाके विदेशों में शादी कर रहे हैं। है? विदेश, देखिए आपको रोकना, विदेश और पाकिस्तान में अंतर है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, क्या पता वो हिंदू बनकर ही कुछ, सानिया मिर्जा नहीं की है शादी, अब तो बात ऐसी करो, वो भी तो उन्होंने लीगल ढंग से किया है ना, कि ये कैसे लीगल थोड़ी ना किया है, ये लीगल है। किया है। अरे नहीं, वो नहीं, आई हैं, भारत भारत में- में आई हैं, शादी कर रही हैं इससे। भाई प्यार किए तभी तो आई, लव मैरिज शादी कर रही हैं, और इससे बड़ा बात क्या चाहिए आपको। सही तो है भैया। क्या कह रहे हैं भैया, ये सहमत है इनकी बात से? नहीं नहीं, इनके बातों से सहमत नहीं है। प्यार करना है और शादी करना ये बड़ी बात नहीं है, होता है लेकिन परिस्थितियां होती हैं उसकी। ये शादीशुदा महिला है, इसके 4 बच्चे हैं। अब किस कंडीशन में किस लिए आई है, इसके लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि हो सकता है अपनी मंशा को पूरा करने के लिए आई हो, जासूस बन करके आई हो, वो भी 2 नंबर से 1 नंबर। और परिवार किसी के साथ अक्सर हमको घात लगाना है कहीं, हम इन्होंने एक सेकंड, इन्होंने भैया ने ये कहा कि मुस्लिम थी और हिंदू बनने आई है तो सनातन धर्म अपना रही है, क्या दिक्कत है? जैसे मुस्लिम है हिंदू बनने आई है, बड़ी बात नहीं है। यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान अगर हिंदू बनता है तो ये गौरव की बात है, लेकिन वहाँ का बच्चा उसका विरोध करने के लिए तैयार है, तो मैं कैसे मानूं कि वो सही लीगल तरीके से यहाँ आई है, वो भी नेपाल से होकर के हिंदुस्तान में आई है। कहीं न कहीं इसमें खोट है। और 4 बच्चों के साथ आई है, आते आते वो शादी कर ली। ऐसे जासूस, ऐसे आतंकवादी 10-10 साल 55 साल अपने जीवन को बिता रहे हैं यहाँ, और आत्मघातक हमला करवा रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं, यहाँ बम फोड़वा रहे हैं लोगों का। संसद भवन पे हुआ, क्या, एक मिनट जवाब ले लें। हाँ, क्या उसकी जांच तो सरकार तो करेगी, उसका निष्कर्ष तो सरकार निकालेगी ना। लड़के का जो संबंध था, जो लड़के का संबंध है और लेडीज का जो संबंध है, वो पहले नंबर पर तो वैसे वो मुलजिम है कि वो 2 नंबर से पहले इंडिया में आई है, बिना वेरिफिकेशन के, बिना एम्बेसी के सूचना से वो आई है। हिंदुस्तान की संस्कृति को मानते हैं। कितने राज्य को उसने चुतिया बना के उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया। सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुनिए। उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया, इतनी, और उसकी 2-2 सर्टिफिकेट देखा जा रहा है, जिसमें वो अपने उम्र को भी धोखे में, कटघरे में खड़ा कर रही है, शिक्षा दीक्षा को भी खड़ा कर रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि हम स्वागत करते हैं। अरे स्वागत नहीं, ऐसे लोग विनाशकारी होते हैं, नासूर बन जाएंगे आपके देश के लिए। सानिया मिर्जा की और इसका क्या नाम है जो आई है, सीमा हैदर, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। नहीं सुनिए, इसके पति सोशल मीडिया पे धमकी दे रहे हैं। क्या, एक मिनट, सोशल मीडिया पे जिहादी धमकी दे रहे हैं कि हम, अगर सीमा हैदर हिंदुस्तान में रही तो हिंदुस्तान का हम लोग क्या करेंगे। तो इस पे एक मिनट मैं सवाल जोड़ दूं। जो जिहादी हैं, आतंकवादी हैं, वो ये वीडियो जारी कर रहे हैं कि अगर सीमा हैदर हिंदुस्तान में रही तो वहाँ पे जो हिंदू महिलाएं हैं उनके साथ गलत होगा, क्योंकि जाति धर्म में मामला आ गया। मान लीजिए उनके परिवार वाले करेंगे, लड़के के, और सरकार करेंगे। हम नहीं विरोध करेंगे, आप नहीं विरोध करेंगे, विरोध करेगा कौन, सरकार जानेगी कैसे, जगह कैसे। ये तो एक तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ऐसे उठ गया कि कैसे सीमा हैदर हिंदुस्तान में प्रवेश की। इस बात के लिए सोचने पे आप लोग मजबूर हैं। एक तर्क इन्होंने एक मिनट इन्होंने एक तर्क दिया कि मुस्लिम से हिंदू बन गई, सनातन धर्म अपना ली तो सब कुछ माफ है। क्या ये सही है? ये तर्क एकदम नहीं माफ है। पाकिस्तान का कुत्ता भी आए तो हिंदुस्तान के लोग नहीं स्वीकार करेंगे। जिसके ब्लड में हिंदुस्तान का पानी है और खून है, वो नहीं स्वीकार करेगा। हाँ, क्या आप कह रहे हैं? उनके उसके 4 लड़के क्या प्रूफ है किसी के हो सकते हो सुसाइड बम्बर हो? ये बताइए, हो सकता है उनके 4 बच्चे सुसाइड बम्बर हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे? यहीं आए आपसे मांगे, बैठे हो गायब जितने लोग, कौन क्या जानेगा। क्या कह रहे हैं सर? नहीं सर, भरोसे के काबिल तो नहीं है। जब तक उसकी एकदम नक्शिक वर्णन न हो जाए उसका, जब तक पूर्ण रूप से वो जानकारी न हासिल कर ली जाए, तब तक इस देश में रहने का उसे अवसर न दिया जाए। उसे हर हाल में फिर वहीं भेजा जाए जहां से वो आई है, क्योंकि उसका हस्बैंड पूरे हिंदुस्तान को धमका रहा है वाट मुझिया से कि ये अगर मान लीजिए उसके बच्चे हैं, ये क्या गारंटी है कि वो बच्चे उसी के हैं। उन बच्चों को कहीं सुसाइड बम बना के इस्तेमाल न कर दे। तमाम बातें हैं, चूँकि तमाम देख सकते हैं कि तमाम लोग अपनी तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। जिन चीज़ों पे संदेह उठ रहा है, सीमा हैदर जो कि एक पाकिस्तानी महिला है, भारत में आने के बाद वो फर्राटेदार हिंदी बोले हैं, चूँकि वहाँ पर उर्दू भाषा का प्रयोग ज़्यादा होता है। दूसरी बात, कक्षा 5 तक वो महिला पढ़ी है,
फिर भी जब वो इंटरव्यू दे रही है तो इंग्लिश में बीच बीच में बात कर रही है। तो ये सब चीज़ें भी सवाल उठाती हैं कि अगर कोई महिला 5 तक पढ़ी है, खासकर पाकिस्तान जैसे देश की महिला जहाँ पर महिलाओं के लिए शिक्षा की स्थिति काफ़ी खराब है, वो इंग्लिश में बात करे, तो ये भी सब सवाल उठते हैं उनके। वो पूरा संदिग्ध के घेरे में है कि एक मुलाकात में एक फेसबुक पे वो शादी करके आ जाती है, इसके पीछे कोई न कोई मंशा जरूर है, कोई षड्यंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए। भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए। अभी भाई साहब ने कहा कि उसका स्वागत है, यहाँ का वहाँ का बच्चा सारे आतंकी संगठन जितने जिहादी हैं सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं इस भारत जैसे बड़े देश को। भारत विश्व गुरु बन रहा है, भारत का प्रधानमंत्री देश का नाम अन्य विश्व में इतना फैला रहा है, और वो छोटा सा देश जो मेरे भारत को चुनौती दे रहा है, बच्चा चुनौती दे रहा है, जो जिसको रोड पर चलने का ढंग नहीं है एक महिला के लिए, ये बहुत गलत बात है। इसको आखिरी ये बताइए सर, गाली मत दीजिए, ये एक आखिरी सवाल का ये जवाब दीजिए, तार्किक बात करिए कि अगर भारत की कोई महिला पाकिस्तान जाती है सीमा हैदर की तरह, तो क्या उनका भी रवैया ऐसा होगा कि वो जेल में डाल? भैया कोई हिंदुस्तान की औरत पाकिस्तान जाएगी ही नहीं भैया, ये तो गारंटी ले सकते हैं। हाँ भैया एकदम, ऐसा मेरे देश की औरतें इतना बड़ी गलती करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे देश की औरतों के ऊपर हम लोग नाच करते हैं भैया। चलिए, तो देख सकते हैं कि तमाम लोगों ने अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी, और खासकर ये मामला लगातार सोशल मीडिया पर और लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले पर हमने आम लोगों से पूछने का, जानने का प्रयास किया, क्या जो सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत में आई है, और साथ ही साथ ज्योति मौर्या के मामले पर भी हमने लोगों से जानने का प्रयास किया कि क्या इन दोनों मामलों पर लोगों की क्या राय है। साफ तौर पर अधिकांश लोगों ने सीमा हैदर को लेकर गुस्सा जाहिर किया और बताया कि कहीं न कहीं भारत देश की सुरक्षा पे सवाल उठाता है, और कहीं न कहीं भारत सरकार को इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करना चाहिए, और ऐसे ही कोई महिला या फिर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश से भारत में नहीं आ सकता। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।